क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द रेसिप्रोकल लैटिस रेसिप्रोकल ऑफ PCC इज इक्वल टू विच टाइप ऑफ सिस्टम का। अगर आप PCC का रेसिप्रोकल लैटिस लो तो किस सिस्टम के इक्वल होगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आपको कोई सेम मेथड है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट लैटिस की वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा BCC की। वो डायरेक्ट लैटिस के यूनिट पैरामीटर को डिटरमाइन करना होगा, मीन A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यूज को डिटरमाइन करना होगा यूजिंग टैग। और सेकंड में आपने क्या करना होगा कि इन वैल्यूज को यूज करते हुए A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर को शो, दैट इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब आप देखें तो आपके पास BCC होता किस तरह से है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप अगर देखो तो आपके पास जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल की डेफिनेशन ये करते हैं कि आपके पास जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स के लॉन्ग कॉर्नर्स पे तो वो अरेंज होते हैं, लेकिन वो सेंटर ऑफ द बॉडी एक आपके पास एटम मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है। तो इस एटम की ये वाली जो वैल्यू है इसके, अब आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट लैटिस में आपने A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर डिटरमाइन करना होगा। अब इस A वेक्टर और B वेक्टर और C वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3 टाइप के इसी तरह से बॉडी सेंटर यूनिट सेल को कंसीडर करना होगा, because we have to find the translational vector of this point। इस आपने एक ओरिजिन डिसाइड करके इस ओरिजिन का इस एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन, इस ओरिजिन की इस एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन, इस ओरिजिन की इस एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन और इस एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन डिटरमाइन करना होगी कि एक बॉडी सेंटर 3 एक्सिस के दौरान 3 एक्सिस में किस डिस्टेंस पे लाई करता है। तो इस पर्पस के लिए हमें 3 यूनिट सेल बॉडी सेंटर यूनिट सेल ड्रॉ करना होंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। और इस केस में आप जो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज करोगे दैट्स विल बी इक्वल टू द ट्रांसलेशन, दैट्स विल बी इक्वल टू यूजिंग द डायरेक्शन लैटिस कंसेप्ट। कि डायरेक्शन लैटिस की वैल्यू को आप डिटरमाइन करोगे। आपने क्रिस्टलोग्राफी में डायरेक्शन लैटिस भी पढ़ी। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिटरमाइन करते हैं। आपको 3 यूनिट सेल डिटरमाइन करने होंगे, ड्रॉ करने होंगे। इसको थोड़ा सा डॉट बना के हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 यूनिट क्यूबिक सेल क्यों सिस्टम बना ड्रॉ करने हैं, क्योंकि एक पॉइंट की आपने 3 एक्सिस पे वैल्यू को डिटरमाइन करनी होगी और उसके लिए आपने डायरेक्शन लैटिस को यूज़ करना होगा। हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के केस में, इस केस में हम जस्ट बॉडी सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, अभी सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आपको एक ये किस एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ग्रोथ करनी होगी और यूनिट सेल ड्रॉ करना होगा। ये भी आपके पास बॉडी सेंटर होगा। और इसी तरह से एक आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट सेल ड्रॉ करना। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने ड्रॉ कर दिया, इसका भी आपको बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करना होगा। अब आपने क्या करना होगा कि आपने एक पॉइंट कंसीडर करना होगा और वो पॉइंट इस तरह से कंसीडर करना होगा कि वो 3 पॉइंट्स को बॉडी सेंटर को आपस में क्या करें, ज्वाइन करें। अब आप देखो, ये हम एक पॉइंट ओरिजिन ड्रॉ करते हैं और उससे एक आपने वेक्टर इधर ड्रॉ करना है, ये आपको वेक्टर होगा जो इस पॉइंट की टर्मिनेशन को करेगा, एक ये वेक्टर होगा और एक ये वेक्टर। अब इन 3 डायरेक्शन लैटिस को डिटरमाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आप इजीली A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपके एक्स एक्सिस है और ये वाला जो आपके पास एक्सिस है, जो ये वाला एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये बब वाला एक्सिस जो आपके पास जा रहा है, ये वाला एक्सिस, ये आपके पास C एक्सिस है। मीन के ऐसे वाला जो आपके पास एक्सिस है वो आपके पास C एक्सिस है। अब आप इस केस में क्या करेंगे, ये आपके पास क्या है, Z एक्सिस है। अब हम A वेक्टर, B वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपके पास होगी मैग्नीट्यूड वो A होगी और उसका वेक्टर A वेक्टर होगा और इसके अकॉर्डिंग आपके पास
बी होगी उसका वेक्टर बी वेक्टर होगा और इसके अकॉर्डिंग आपके पास सी होगी सी वेक्टर होगा। इस केस में आपके पास यूनिट वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आई हैट जे हैट के हैट होगा। अब हमें देखना है कि किस तरह से होगा और कैसे होगा। अब ये वाली लेंथ क्यूबिक सिस्टम है तो ये वाली लेंथ आपके पास भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, ऑल लेंथ आर इक्वल, ये भी ए के इक्वल है। तो आप मैग्नीट्यूड के केस में आप क्या करोगे, सारी मैग्नीट्यूड को इक्वल रखोगे, दैट्स विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज ए वेक्टर। All length are equal, so these will be considered as a vector along x-axis, y-axis and z-axis. सबसे पहले आपको क्या करना है, ए वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो ए वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप किस पॉइंट पे जाओगे, आप इस पॉइंट पे जाओगे। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मूव करना होगा। ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपको समवट रीजन से मूव करना होगा। किस डायरेक्शन में, हाफ डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके बैक वाला आपका नेगेटिव होगा। और देखिए ये आप एक्सिस पहले पॉजिटिव नेगेटिव को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये आपके पास पॉजिटिव और इसका ये वाला आपके पास नेगेटिव, इसका ये वाला आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, और ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, और इसके बैक वाला अंदर वाला ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, और ये अबव वाला पॉजिटिव और बिलो वाला नेगेटिव। अब आपका यही सीन इधर हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपके पास पॉजिटिव और उधर अंदर नेगेटिव। इस केस में आपको क्या पास कैसे करना होगा कि आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव हाफ मूव करोगे, हाफ मूव करोगे। ये देखिए एटलीस्ट हाफ पे है, बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये थोड़ा सा सेंटर में आपने बनाना है, सेंटर है बॉडी सेंटर, तो ये हाफ पे है। तो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ ए आई हैड मीन डायरेक्शन और ए उसकी मैग्नीट्यूड है। हाफ मूव किया आपने, हाफ मैग्नीट्यूड, और प्लस आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हाफ मूव किया। ये आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखें आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, ये भी आपने हाफ मूव किया। और पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आपके पास क्या होगा, हाफ ए जे हैड। और नेगेटिव डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, वाई की तरफ मूव करेंगे। ये डायरेक्शन वाई की तरफ क्या हो गया, उस और जी की तरफ आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये जी अबव है और ये बिलो है, तो जी की तरफ आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हाफ ए के, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर की। इसको आप इधर लिख लो, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब हाफ को आप कॉमन ले रहे हैं सबको, हाफ ए आपके पास क्या होगा, कॉमन हो जाएगा सब में, और आपके पास आंसर क्या आएगा, ए हैट आई हैट प्लस जे हैट माइनस के। अब इसी तरह से आप बी वेक्टर की वैल्यू लिखें। बी वेक्टर के केस में हाफ आपको मूव करना पड़ेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के दौरान, और हाफ आपको मूव करना पड़ेगा जी एक्सिस पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस आपके पास नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, बाकी सारे आपके पास पॉजिटिव। बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 एक्स एक्सिस आपके पास ए एक्स एक्सिस पहले आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी -1/2 आई हैट प्लस 1/2 जे हैट प्लस 1/2 ए के हैट। ये आपके पास आएगा 1/2 ए माइनस आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। अब आप देखें सी वेक्टर की बात, तो सी वेक्टर की केस में आपके पास ये आपके पास हो गया बी वेक्टर, और सिमिलरली सी वेक्टर आपके पास क्या होगा, किस केस में आपको नेगेटिव मूव करना पड़ेगा, आपको वाई एक्सिस की लॉन्ग नेगेटिव मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये इस तरह डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव होगी। तो अब आपके पास क्या होगा, हाफ ए, अब ये वाई नेगेटिव है, आई हैट पॉजिटिव माइनस जे हैट और प्लस के हैट, ये आपके पास क्या हो गई ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यूज। अब आपने इन्हीं को यूज करते हुए रेसिप्रोकल लैटिस में ये वैल्यूज पुट करनी है और उनका वैल्यू डिटरमाइन करनी है। रेसिप्रोकल लैटिस में ए वेक्टर आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। अब आप देखो तो इस केस में आपने सबसे पहले बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करनी होगी, डिटरमाइन करना होगा, तो आपके पास क्या आएगा, a/2 माइनस आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट, और इसके बाद a/2, उसके बाद आपके पास आई हैट माइनस जे हैट प्लस के हैट।
ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इनको फर्दर रिजॉल्व करना होगा। ए बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए बाय 2, इसको तो आप क्या कर देंगे ए स्क्वायर बाय 4। और इस केस में आपने डिटरमिनेंट निकालना होगा, और उसको आप निकालने के लिए क्या करते हो, मेथड यूज़ करते हो आई हैट, के हैट और जे हैट, सॉरी आई हैट जे हैट के हैट, आई हैट जे हैट के हैट। और उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू -1 1 और 1, और इस केस में इसके पास 1 -1 1। इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आई हैट इंटू आएगा आपके पास 1 +1, और फिर आप माइनस जे हैट इंटू -1 -1, फिर आप करेंगे प्लस के हैट इंटू 1 -1। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका ऐसे 2 आई हैट, इसको जब रिजॉल्व करेंगे +2 जे हैट, तो आप देखें तो 2 को कॉमन करें, आई हैट प्लस जे हैट। तो ये वाला जो आपके पास ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2 आई हैट ओवर जे हैट। तो आप ये देखें 2 आई हैट प्लस जे, ये आपके पास क्या आ गई, बी क्रॉस, ये इसकी बी क्रॉस सी की। अब आपने क्या करना होगा कि आपने बी क्रॉस सी की तो वैल्यू जो आपको ने डिटरमाइन कर ली, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 आई हैट प्लस जे हैट। अब आप नेक्स्ट मूव करेंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, क्योंकि नीचे वैल्यू को, उस केस में आपके पास क्या आएगा, ए बाय 2 आई हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट, इधर से आपने वैल्यू डिटरमाइन की बी की, और डॉट ए बाय 2, तो अब आपके पास बी क्रॉस सी की आई हैट प्लस जे हैट। अब डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपके पास सिमिलर होंगे तो वो आपके पास क्या आएंगे 1, बाकी सारे आपके पास क्या आएंगे 0 के इक्वल। तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा इस केस में इसकी वैल्यू आपने पुट की। अब फर्दर जो आपके पास आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ओवर 4। अब आई आपके पास आएगा 1, और आई को जे से 0, जे को आई से 0, और जे आपके पास क्या आ जाएगा 1, और के आई 0, और के से के माइनस के प्लस के सारे 0। तो ये आपके पास आंसर क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए की, ये ए स्क्वायर था ऊपर, ए की 3 बाय 4 इंटू 2, तो आपके पास आ जाएगा ए की 3 बाय 2। अब आपने क्या करना होगा, ए की 3 बाय 2 और ए की 2, इस दोनों को वैल्यू को आपने ऊपर पुट करना होगा इस केस में। अब हम इस केस में इनकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आई वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 आई हैट प्लस जे हैट, और फिर आपने डिवाइड किया है इसको ए की 3 बाय 2 से, तो 2 आपके पास ए की 3 बाय 2 आपके पास सुबह चला जाएगा, और अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके नीचे 2 है मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही हो जाएगा मैथमेटिकली। आप इसे फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल, तो और ए स्क्वायर इसके से ए की 3 ए 1 ए रिमेनिंग होगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2 पाई ओवर ए आई हैड प्लस जी हैड। ये देखिए ये वाला आपके पास आंसर आ गया, 2 पाई ओवर ए आई हैड प्लस जी हैड। सिमिलरली जब आप रिजॉल्व करोगे बी फैक्टर को, तो बी फैक्टर की वैल्यू जो आपके पास आएगी, सिमिलर मेथड है, आप इसको रिजॉल्व करेंगे वैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, आप रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास बी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगा 2 पाई ओवर ए, आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, जे हैड प्लस के हैड, और उसके बाद सी वेक्टर की आपके पास वैल्यू आएगी 2 पाई ओवर ए, आपके पास के हैड प्लस आई हैड। अब आप देखो तो इस केस में ये तो आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में इसकी आपके पास जो वैल्यूज आई हैं ये वाली और ये वाली, ये आपकी इनकी वैल्यू से टोटली क्या है, चेंज है। इसका मतलब है कि ये वाला सिस्टम जब रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये बॉडी सेंटर नहीं रहेगा, और परमिटिव के केस में भी ये नहीं है, क्योंकि परमिटिव केस में आपके पास क्या आए थे यूनिट वेक्टर आई हैड प्लस के हैड, आई हैड और के हैड और जे हैड।
ये वाले आपके पास थे प्रिमिटिव वेक्टर में। तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव वेक्टर भी नहीं है, ये बेस सेंटर भी नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू, देखते हैं कि ये किस सेंटर के किस के इक्वल है। ये वाला आंसर तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक प्रिमिटिव भी नहीं, सो PCC भी नहीं है। रिजल्ट आपके पास क्या है, PCC प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी नहीं है आपके पास, BCC भी नहीं है, बॉडी सेंटर भी नहीं है। अब आप फेस की तरफ चलते हैं कि आइदर इससे फेस सेंटर और नॉट। तो फेस सेंटर के केस में आप देखो तो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ये आपके पास सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि उसके इधर इधर सारे फेसेस पे आपके क्या होते हैं, सेंटर्स में आपके पास इलांग फेस सेंटर पे भी आपके मॉलिक्यूल लाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम 3 फंडामेंटल एक्सिस के इलांग देखेंगे कि ये वाला और ये वाला, इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे यूजिंग यूनिट सेल पैरामीटर्स। आप A वेक्टर की वैल्यू चूज करो, B वेक्टर को निकालोगे और इसी तरह से C वेक्टर को निकालोगे। ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास C एक्सिस। तो अब आप देखें तो आपके पास क्या होगा कि A वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। अब आप इसको ट्रांसलेशन वेक्टर देखें, इसको थोड़ा सा और तरह से बना लेते हैं, बड़ा करके बना लेते हैं, ताकि ना ही ये बेस सेंटर है ना ही बॉडी सेंटर है। तो फिर हम देखेंगे कि फेस सेंटर है या नहीं। उसके पर्पज़ के लिए हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम ड्रॉ करनी होगी फेस सेंटर की। फेस सेंटर में आपके पास कॉर्नर के अलावा फेसेस पे भी आपके पास मॉलिक्यूल लाई करते हैं। तो हम सिंपली 3 पॉइंट्स लेते हैं, बाकी पॉइंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट्स की हम क्या करेंगे, डायरेक्शन लैटिस की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। लेट्स सपोज इट इज़ y एक्सिस, इट इज़ z एक्सिस एंड इट इज़ x एक्सिस। तो ये आपके पास C वेक्टर, ये आपके पास B वेक्टर और ये आपके पास C वेक्टर और ये आपके पास A वेक्टर। तो A वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, A वेक्टर को आप डिटरमाइन करने के लिए इस A वेक्टर में आप इधर आएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, हाफ x एक्सिस के लॉन्ग मूव करना होगा, ये हाफ x एक्सिस के लॉन्ग मूव करना होगा। इसी तरह से हाफ आपको y एक्सिस के लॉन्ग मूव करना होगा। तो आप पूरे पॉइंट पे कंसीडर हो जाओगे। तो 1/2 I hat A I hat ऑल लेंथ आर इक्वल और प्लस 1/2 A J hat। तो आप 1/2 A I hat प्लस J hat, ये आपका आंसर आ गया A वेक्टर का। अब आप देखो तो इसको आपने इधर लिख लेना है, A वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 A I hat 1/2 I hat प्लस J hat। और सिमिलरली आपके पास B वेक्टर क्या आएगा, उसकी वैल्यू में भी आपको क्या करना होगा, मूव करना होगा। B वेक्टर के लिए हाफ y एक्सिस और z एक्सिस के अलावा, तो आपके पास क्या बनेगा, हाफ A J hat प्लस K hat। और C वेक्टर के लिए आपको क्या मूव करना पड़ेगा, C वेक्टर के लिए आपको मूव करना पड़ेगा हाफ z एक्सिस और हाफ x एक्सिस के अलावा। तो फिर आपके पास क्या होगा कि 1/2 K hat प्लस I hat, ये आपको मूव करना पड़ेगा ऐसे। तो आप इन 3 पॉइंट्स की वैल्यूज़ को क्या कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। अब आप देखो तो इस केस में इनको कंपैरिजन करो तो ये वाले आपके पास 1/2 A कांस्टेंट, 1/2 A कांस्टेंट, 1/2 A कांस्टेंट। अब इस केस में 2π A कांस्टेंट, 2π A कांस्टेंट, 2π A कांस्टेंट एंड तो ये आपके पास ये वेक्टर था। तो आपके पास क्या I प्लस J हैट, ओके। अब इस केस में देखें कि J प्लस K हैट, K प्लस I हैट। इसका मतलब ये है कि जब आप रेसिप्रोकल लैटिस लेते हो बेस सेंटर क्यूबिक सेल का, यूनिट सेल का, तो उस केस में जो आपके पास आंसर आता है वो फेस सेंटर बन जाती है, बेस सेंटर कन्वर्ट हो जाती है फेस सेंटर में। तो इसी तरह से आप किसी भी यूनिट सेल में प्रिमिटिव हो या फिर आपके पास प्रिमिटिव क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर हो, तो आप उसके आंसर डिफाइन कर सकते हो। तो आपने 3 टाइप के क्वेश्चन रिजॉल्व कर लिए। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो you can able to understand the concept of reciprocal lattice, mathematical derivation of reciprocal lattice, the reciprocal of face center cubic cell, the face center cubic cell is equal to base center cubic cell। आप उसका रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा जब आप उसको रिजॉल्व करेंगे। the reciprocal lattice of simple cubic cell is equal to simple cubic cell and the reciprocal lattice of body center cubic unit cell is equal to face center cubic unit cell।